सो हे गाइस, यूट्यूब पे ये मेरी फर्स्ट Q&A वीडियो रहेगी एफटीएम से रिलेटेड। तो बहुत लोग जानना चाह रहे थे मेरे बारे में कि मैंने कब स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया। और मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि एफटीएम मेरा होगा या नहीं होगा। उसके बाद मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाली थी यूट्यूब पे। तो वही है कि उसके बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा दिया था। और एक भाई का क्वेश्चन है, पैसे कितने लगे थे फुल सर्जरी का। तो भाई मैं पहले ही बता दूं कि मैंने अभी तक सर्जरी नहीं करवाई है। मैं हार्मोन ले रहा हूँ खाली। 1.5 साल हो गए मुझे हार्मोन ट्रीटमेंट लेते हुए। और किस डॉक्टर के पास से गए थे पहले पहले मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया है। तो मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने ऑनलाइन कंसल्ट किया था कितना डोज लेते हो एचआरटी का। तो मैंने पहले 6 महीने लिए थे 100 mg, और अभी मैं ले रहा हूँ 250 mg। पर डोज का कितना पैसा आता है इन्होंने पूछा है, मतलब पर डोज में कितना पैसा लगता है। पर डोज में हमारा लगता है 350 के आसपास। और दवाइयों का जो होता है वो ये खानी पड़ती है पर डे, क्योंकि हार्मोन लेने के बाद हमारे बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां वीक हो जाती है। इस वजह से हमें ये कैल्शियम की गोली खानी पड़ती है। सर्जरी किस डॉक्टर से और कहाँ से करवाया? मैंने अभी तक सर्जरी नहीं करवाया है, और अभी मैं सोच रहा हूँ करवाने का। देखता हूँ, जब भी करूँगा बता दूंगा आप लोग को। सर्जरी में कितना कॉस्ट आता है? सर्जरी में सारे हॉस्पिटल्स के जो कॉस्ट है वो अलग अलग होते हैं, उनके हिसाब से रखते हैं वो। फिर भी मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता देता हूँ आपको। जैसे अगर आप टॉप सर्जरी करवाते हो किसी क्लिनिक से जहाँ ज़्यादा पैसा नहीं लेते हैं वो, तो आपका टॉप सर्जरी में आएगा 80,000 से 90,000 तक का खर्चा। यूट्रस रिमूवल में भी सेम है शायद ऐसा ही। और जो बॉटम सर्जरी है उसमें भी अलग अलग कॉस्ट है। मेटाडियो में अलग है, फैलो में अलग है। तो आप जो कराते हो वो आप पे डिपेंड करता है। और कॉस्ट अराउंड शायद 2 लाख 2.5 लाख मेटाडियो में है, और फैलोप्लास्टी में समथिंग 5 से 6 लाख तक लग सकता है। मैंने जहाँ से पता किया है, मैंने जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली थी, वहाँ पे यही कॉस्ट बताया उन्होंने कि फर्स्ट जब हमारा क्रिएशन होता है उसमें 2.5 लाख लगता है समथिंग। पैनल इम्प्लांट करते हैं तब 2.5 लाख समथिंग लगता है। एफटीएम के लिए कौन सी दवाई और इंजेक्शन लगता है, और सर्जरी करवानी पड़ती है या सब दवाई से ही हो जाता है? भाई ये दवाई से कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप लेते हो डोजेस वगैरह तो आपकी चेस्ट की साइज थोड़ी कम हो सकती है, और पीरियड्स आपके रुक जाएंगे। क्या इंजेक्शन लेने के बाद भी सर्जरी इंपॉर्टेंट है? तो भाई हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इंजेक्शन लेना स्टार्ट करते हो तो आपकी चेस्ट की साइज कम होने लग जाएगी। और अगर आप टाइम पर सर्जरी नहीं करवाते हो तो वहाँ पर कैंसर बनने का खतरा होता है। मैंने ऑनलाइन रिसर्च करके पता किया है, मुझे उतना कंफर्म नहीं पता इस बारे में कि ये सच में होता है या नहीं, बट ऐसा बोलते हैं कि हाँ, अगर आप इंजेक्शन लेना स्टार्ट करते हो और सर्जरी के लिए आगे नहीं बढ़े और टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे कैंसर बनने का खतरा होता है। आप फीमेल टू मेल कैसे बने? भाई मैं हार्मोन ट्रीटमेंट ले रहा हूँ 1.5 साल से एफटीएम के लिए, जिसमें आपको इंजेक्शन्स लगती है पर मंथ, और ये लाइफ टाइम लगेगी। और इसके लिए पहले आपको साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग करनी पड़ती है, वो जीआईडी लेटर देते हैं। उसके बाद हमें एचआरटी स्टार्ट कराने के लिए एचआरटी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, वो हमें ब्लड टेस्ट बताते हैं। उसके बाद हमारी एचआरटी स्टार्ट की जाती है काउंसलिंग के बाद। फीमेल टू मेल सर्जरी के बाद क्या एक लड़का जो जो कर सकता है वो एक ट्रांसमैन भी कर सकता है? तो हाँ, अगर आप सेक्स के बारे में पूछ सकते हैं तो ये पॉसिबल है, बट अगर आप बोलेंगे बच्चे के लिए तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी एक ट्रांसमैन स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। जेंडर कैसे चेंज करें और कितना पैसा लगता है? तो भाई उसके लिए आपको पहले साइकेट्रिस्ट से काउंसलिंग करनी पड़ती है, वो जीआईडी लेटर देंगे, उसके बाद आप प्रोसेस स्टार्ट करवा सकते हो। आपने सर्जरी कहाँ से करवाई? मैंने अभी तक सर्जरी नहीं करवाई है, मैं बस हार्मोन ले रहा हूँ, आगे चल के कराऊंगा, कुछ टाइम लगेगा मुझे। सर्जरी कंफर्टेबल है या नहीं? तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी सर्जरी नहीं करवाई है। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल की बात कर रहे हो तो फैलोप्लास्टी के बाद हमारे यहाँ से स्किन लिया जाता है, और हमारे थाई से, यहाँ पे लगाने के लिए थाई से लिया जाता है। तो यहाँ पे स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, पतली होती है बहुत लेयर उसकी, और आप इसको कुछ फील नहीं कर पाओगे, यहाँ पे टच करने के बाद भी कुछ फील नहीं होगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा था कि बर्थ सर्टिफिकेट और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे नाम और जेंडर कैसे चेंज कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको पहले, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस में जाना है, और सामाजिक और न्याय विभाग में जाना है, जिसके बाद
आप अपना टीजी कार्ड के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ जाके उनसे बात करनी है टीजी कार्ड के लिए। टीजी कार्ड के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए आपको एक फ़ाइल बना लेनी है, टीजी एक्ट 2020 रूल बुक, जिसमें सारे रूल्स होते हैं कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या करा सकते हैं। अगर वो मना करते हैं आपको सामने से कि नहीं ऐसा तो नहीं होता है, हमने तो नहीं सुना है, तो आप वो रूल बुक उनको दिखा सकते हो। और जब आप टीजी कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन है, सेक्शन 6 और सेक्शन 7। तो आपको सेक्शन 7 के अंदर जाना है, क्योंकि 6 में हम अपना नाम चेंज करवा सकते हैं, बाकी जेंडर चेंज नहीं करवा सकते, और 7 में हम लोग नाम जेंडर दोनों चेंज करवा सकते हैं। तो सर्जरी करवाने के बाद अगर आप नाम चेंज करते हो तो उसके लिए सेक्शन 7 ही अप्लाई होता है। तो इसके लिए आपको जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए मैं सारे बता देता हूँ एक एक करके। तो टीजी कार्ड के लिए आपको पहले टीजी एक्ट 2020 का रूल बुक चाहिए, दूसरा आधार कार्ड आपका, तीसरा 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, चौथा साइकेट्रिस्ट डॉक्यूमेंट वाला जो आपकी जीआईडी लेटर है वो, उसकी कॉपी, और अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास वो। और अगर आप एचआरटी ले रहे हो तो एचआरटी का जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देता है उसका एक कॉपी लगाना होता है। तो थैंक यू, आज की वीडियो यही तक है। अगर आपको और भी जानना है कुछ तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं सारे के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।